दोस्तों आज का जो ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से मतलब लगभग सभी ने ही मुझसे सवाल पूछ लिया होगा। सवाल ये है कि भाई आईपैड या फिर एंड्रॉइड वाला टैबलेट, दोनों में से कौन सा ले लें, कौन सा बढ़िया, क्या कैसे काम कर रहा है। और मतलब आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको यही बात का पूरा ज्ञान देने वाला हूं कि आपके लिए एक आईपैड जो है वो लेना सही रहेगा या एक एंड्रॉइड टैबलेट, कैसे आप जो है वो अपना डिसीजन बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ना मैंने कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जहां पे हम डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से कंपेयर करते हुए देखेंगे कि भैया कौन सा जो डिवाइस है वो आपके लिए ठीक हो सकता है। उसको जहां पे हम बात करते हैं ना डिजाइन की, तो मुझे लगता है कि आईपैड टेक्स द लीड और उसका रीजन ये है कि आपको यहाँ पे हमेशा प्रीमियम मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको ये एल्यूमिनियम का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है। और ओवरऑल में देखा है कि इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आईपैड्स आर, देखो सब्जेक्टिव हो सकता है बट इन माय ओपिनियन बेटर। बट इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि आईपैड आते हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर ही, मतलब आपको पता है कि मिनिमम भी आईपैड जो है वो महंगा ही आता है और फिर ऊपर जाते जाते तो बहुत महंगे हो जाते हैं। एंड्रॉइड में अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो बजट टैबलेट्स हैं वो शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन जो प्रीमियम टैबलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने OnePlus का पैड पकड़ा है तो इट इज क्वाइट गुड, मतलब आपको ये पूरा मेटल फ्रेम इसका अच्छा लग रहा है काफी। या फिर हम सैमसंग के टैब्स की बात करते हैं जहां पे आईपी रेटिंग भी आ रही है टैब्स में, तो मतलब जो हाई एंड एंड्रॉइड टैबलेट्स हैं उनका जो डिजाइन है वो एकदम टक्कर देता है आईपैड को, तो वहां पे तो बराबरी है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें ना एज अ ग्रुप, तो मैं बोलूंगा आईपैड जो है वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू में एंड्रॉइड से थोड़े आगे निकल जाते हैं। अब देखो यार, इसमें ना क्योंकि आईपैड जो है वो बहुत एक मैच्योर डिवाइस है, मतलब इट्स बीन मेनी 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 ईयर्स कि एप्पल ने अपना पहला आईपैड इंट्रोड्यूस किया था और उससे लेके अब तक हमने देखा है कि इट इज वेरी मच इंप्रूव्ड ओवर द ईयर्स। मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस, वो आईपैड में आपको बेटर मिलेगा। अगर आपके पास में एक एप्पल प्रोडक्ट है तो कंबाइन होकर चीजें और अच्छी हो जाती हैं। आपके पास में अगर एयरपॉड्स हैं, आपके पास में अगर ऑलरेडी एक आईफोन है या मैकबुक है, तो यहां पे द एक्सपीरियंस रियली गोज लाइक वेरी 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 हाई। बट एंड्रॉइड में क्या है, थोड़ा सा मामला मिक्स है। कहने का मतलब यह है कि देखो अभी एंड्रॉइड के अंदर भी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह आप अच्छे से कर सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में एक सैमसंग का टैब है और साथ में सैमसंग का फोन है तो चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी, या सिमिलर ब्रांड के अगर अपन देखें। लेकिन अगर आप बात करो इन जनरल, तो यहाँ पे यार वो जो एप्स की क्वालिटी है ना, वो आपको आईपैड जितनी अच्छी नहीं मिलती है एंड्रॉइड के अंदर, या फिर ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके पास में फोन कौन सा है। अगर आपने सैमसंग का टैब लिया, सैमसंग का फोन साथ में है, तो आपको पता है कि आप बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हो। बट इन जनरल जो स्टेबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, या जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है एज अ टैबलेट यूज करने का, वो मुझे लगता है कि आईपैड के पास में एक हल्का सा एज आईपैड को मिल जाता है। और यहाँ पे इसका एक और रीजन भी है दोस्तों। रीजन है ना एंड्रॉइड अपडेट्स और आईओएस अपडेट्स को लेके भी है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आईपैड ओएस में जो आपको अपडेट्स मिलते हैं वो एकदम इंस्टेंट मिल जाते हैं। मतलब यू नो इट कि कितना फास्ट यहाँ पे अपडेट्स को लेके पूरा सिस्टम रहता है। एंड्रॉइड साइड में टैबलेट्स की खासकर से अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि देखो फोन्स के अंदर भी अपडेट्स यूजुअली थोड़े से स्लो ही रहते हैं एंड्रॉइड के अंदर, मतलब तुरंत सब फोन में अपडेट नहीं आते, आपको पता है। और यहाँ पे टैबलेट में तो ये चीज थोड़ा सा और ज्यादा मैं बोलूंगा खराब हो जाती है, क्योंकि आपको तुरंत इतनी जल्दी अपडेट्स टैब्स में देखने को थोड़ा रेयरली मिलते हैं। तो यहां पे देखो इन आईपैड मिनिमम भी अगर हम बात कर लें तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। और एम सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं, फॉर एग्जांपल आईपैड एयर जो है मेरे पास में, मैंने हाथ में पकड़ा है, इसमें एप्पल का M2 प्रोसेसर है, या आईपैड प्रो में तो अभी M4 आता है, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। एंड्रॉइड में क्या सीन है, अगर हम एक हाई एंड टैबलेट की बात कर लें, फॉर एग्जांपल सैमसंग का जो गैलेक्सी टैब S9 लाइनअप है, वहां पे हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो नॉट नेसेसरीली कि आपको हर टैब में एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले।
अब टैब भी अगर 15,000 का है तो वहां पे को परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी? तो मतलब यहाँ पे वेरिएशंस है अक्रॉस द रेंज। यहाँ पे अगर आप एक बेसिक आईपैड भी लेते हो तो भी यू आर अश्योर्ड कि आपको परफॉर्मेंस उसके अंदर एक अच्छी और स्टेबल मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो मैं बोलूंगा मोर और लेस बात बराबर सी है। उसका रीजन ये है कि आप मतलब चाहे एक आईपैड ले लें, चाहे आप एक एंड्रॉइड का टैबलेट ले लें, यूजुअली वही आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, मतलब एक ऑल डे बैटरी जो है वो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर हम कैसे भी देख लेंगे, मतलब अपने आईपैड ले लिया, फिर चाहे वो इस साल वाला आईपैड हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे उससे पिछले साल का हो, आईपैड्स की बैटरी यूजुअली 10-11 घंटे, 12 घंटे के आसपास काम करती है। मतलब इन जनरल अगर हम देख लें, सेम चीज आपके एंड्रॉइड के अंदर है कि चाहे आप एक 15,000 का टैबलेट ले लें, चाहे 50,000 का, चाहे 80,000 का, ऑन एवरेज वो जो बैटरी है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कैसे यूज कर रहे हैं, आपको एक दिन भर का बैकअप मिलता है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। तो देखो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईपैड जो है उसकी प्राइस यूजुअली ऑन अ हायर साइड रहती है अगर हम एंड्रॉइड टैबलेट से कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ पे तो शुरुआत ही भाई हमारी 30-35 हज़ार रुपए से होती है, आपको पता ही है। बेसिक आपको एक आईपैड मिलेगा, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 2-2 लाख से ऊपर के भी आईपैड हैं। अगर आप आईपैड प्रो ले रहे हो विद 2 TB स्टोरेज और तो आपको पता है कि वो कितना हाई बजट में चीजें आ सकती हैं। एंड्रॉइड में क्या है कि आपका जो बजट है वो काफी ज्यादा बड़ी विंडो आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री लेवल आपको मिल जाएगी एक टैब ढंग का, वो 15,000 के अंदर मिल जाएगा, और फिर करते करते ऊपर आपके पास में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो मानना है कि आपके लिए दोनों में से बेटर कौन सा है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके यूजेबिलिटी के ऊपर, आपके बजट के ऊपर। देखो, बजट तो हमेशा एक कंस्ट्रेंट लेके आता ही है। अब अगर बजट ही 20,000 है तो आपको पता है कि आपको एंड्रॉइड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपका बजट ऐसा है या बजट को स्ट्रेच भी कर सकते हो और आप दोनों में से ही पिक करना चाह रहे हो ना, तो लेट मी गिव यू माय वर्डिक्ट ये है, अगर आपको सीरियस काम करना है, यू नो कि आप टैब में प्रोक्रिएट जैसी एप्स को काम में लोगे, या फिर आपको पता है कि आपको स्केचिंग करनी है, आपका मतलब फोकस क्लियर है, यू नो कि आप टैब को किस चीज के लिए काम में लोगे, और अगर वो एक सीरियस प्रोफेशनल काम है, देन आई वुड रिकमेंड आईपैड। स्पेशली अगर आपके पास में एक एप्पल डिवाइस है तो और ज्यादा बढ़िया। बट अगर आप टैबलेट ले रहे हो कैजुअल काम करने के लिए, कि आपको मूवीज वगैरह एंजॉय करना है, आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे ईमेल वगैरह पढ़ लोगे, आप अपना थोड़ा बहुत आप इंटरनेट वगैरह ब्राउज कर लोगे, गाइस, उस केस में तो आप एक एंड्रॉइड टैबलेट लोगे तो आपके पैसे भी आप बचा सकते हो, एंड समटाइम्स यू गेट बेटर वैल्यू फॉर योर मनी अगर आप एंड्रॉइड टैबलेट। फॉर एग्जाम्पल, OnePlus का जो फ्लैगशिप है अभी, OnePlus Pad 2, वो कितने का आ रहा है आप कंपेयर कर लो एक आईपैड के साथ। तो मतलब जो बेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे तो एक स्टार्टिंग वाले डिवाइस की रेंज में मिल जाएगा। टैब अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, फॉर एग्जांपल द टैब S9 सीरीज, तो वो आपको एक बहुत अच्छा वाइड स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, मूवीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू आईपैड। ऐसा नहीं है कि आईपैड में कोई दिक्कत है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कैजुअल यूजर हो जहां पे आपको इतना ज्यादा स्पेसिफिक ऐप से फर्क नहीं पड़ता, आपको मेनली चाहिए टैब एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हल्का फुल्का थोड़ा काम वाम भी करना है और बजट के अंदर भी आपको अगर ऑप्शंस देखने हैं, तो एंड्रॉइड वाले में आपको ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। आईपैड इज फॉर प्रोफेशनल्स जिनको पता है कि दे आर गेटिंग एन आईपैड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, तो उस केस में आपको आईपैड लेना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा फुल कंपैरिजन। नाउ यू टेल मी कि आप दोनों में से किसको पिक करना चाहोगे। लेट्स से आपके पास में बजट भी है तो आप दोनों में से किधर जाओगे। हो सकता है लेट्स से यू आर इन सैमसंग इकोसिस्टम, तो आपके लिए सैमसंग वाला टैब ज्यादा सूटेबल है, आप एप्पल में हो तो एप्पल सूटेबल है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मोटा मोटा आपको मेरे ख्याल से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा एक बेसिक कंपैरिजन बिटवीन एंड्रॉइड टैबलेट या फिर एक आईपैड। नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना व्हाट्स योर ओपिनियन। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस आपको लेके आता रहता हूं। अगले वीडियो में हमें कंपैरिजन करने वाले हैं, व्हिच इज अगेन वेरी मच आस्क्ड फॉर, इज मैकबुक वर्सेस आईपैड। बड़ा मजा आएगा। मैं सुनता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।